वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन्स। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में पहुंच जाए। तो पॉलन ग्रेन्स भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक की वेटेज है, एक क्वेश्चन आएगा। तो द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। लो भैया, पहली लाइन में ही यहीं से क्वेश्चन बनता है। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलन ग्रेन्स। पहला क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन कई बार आया है। और एक क्वेश्चन और आया, द साइज ऑफ द गैमेटोफाइट्स इज रिड्यूसेस व्हेन वी मूव फ्रॉम ब्रायोफाइट टू एंजियोस्पर्म। जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे वैसे वैसे गैमेटोफाइट के साइज का रिडक्शन होगा। तो ये ट्रेंड है, ध्यान रखना। दोनों टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि पोलन का साइज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, माइक्रोन्स में है उसका डायमीटर। देख लो, इफ यू टच द ओपन्ड एंथर्स ऑफ हाइबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड अ डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स। तुम्हें पीला पीला हाथ में लग जाएगा। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under microscope। तो ये देखो, ये भैया कितने कलरफुल डायग्राम है, बड़े लाजवाब डायग्राम है। ठीक है, इसमें एक वर्ड आएगा स्पोरोपोलेनिन। हर बार कोई भी मेडिकल एंट्रेंस इंडिया के अंदर एटलीस्ट विदाउट स्पोरोपोलेनिन बन ही नहीं सकता। पूछा ही पूछा जाएगा, एक्साइन इंटाइन पूछा ही जाएगा। तो पॉलन ग्रेन्स कितने सेल स्टेज पे शेड करते हैं वो भी पूछा जाता है। तो ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की पिक्चर्स हैं भाई। ठीक है, स्कैनिंग। अब ये देख लो, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से आते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी के दो टाइप होते हैं, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन। तो ये किससे आ रहे हैं? स्कैनिंग वाले से। SEM, एक सैम होता है और एक तुम्हारा टैम होता है। तो किससे आ रहे हैं? सैम से। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। तो माइक्रोस्कोप में हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। ऊपर जो लग गया था पीला पीला सा, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर। देखिए जो वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर्स, डिजाइंस, बड़े लाजवाब डिजाइन होते हैं पोलन ग्रेन के, सीन इन द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। अच्छा जी, उसके बाद एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। pollen grains are generally spherical shape के, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter। एक ही क्वेश्चन बन गया, तो डायमीटर का रेंज बताओ 25 to 50। अब ये क्या कर सकते हैं, चला कि यूनिट चेंज कर सकते हैं। तो तुम्हें यूनिट ध्यान होनी चाहिए, माइक्रोमीटर है, माइक्रोन्स। ठीक है, इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। इसके पास 2 लेयर्ड वॉल होती है। द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। आ गया भैया हमारा वर्ड आ चुका है, स्पोरोपोलिन। इसके बिना तो मेडिकल एंट्रेंस हो ही ना, स्पोरोपोलिन तो चाहिए। विच इज, तो स्पोरोपोलिन तो तुम्हें चाहिए। विदाउट एनी स्पोरोपोलिन के बिना क्वेश्चन पेपर बनेगा ही नहीं। एग्जामिनर में कहेगा क्या क्वेश्चन पेपर है भाई, स्पोरोपोलिन तो क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए। तो विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इसकी खासियत है, तभी तो ये क्वेश्चनों में आता है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो अब तक का डिस्कवर किया गया है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, कितना भी हाई टेम्परेचर दे दो, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ट्रीटमेंट्स एंड अल्कली। ठीक है जी, तो इसकी करेक्टरिस्टिक है कुछ। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं है जो इसको डिग्रेड कर दे। तो पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। तो ये भी एक रिजर्व्ड क्वेश्चन है भाई कि स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन के कौन से पार्ट में एब्सेंट होता है। तो हो गया जर्म पोर्स पे। यहाँ लिखा हुआ है वेयर पोलन स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ तुम्हारा मेंशन है। अच्छा, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। एक क्वेश्चन ये बन गया। पोलन कौन सा, 4 ऑप्शन दे देते हैं, पूछते हैं विच कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल पोलन ग्रेन्स। क्यों? स्पोरोपोलिन। तो इसकी खासियत है स्पोरोपोलिन की, ऐसे नहीं आता एग्जाम में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो जो भी खासियत है ना पोलन ग्रेन्स में, सब यही है, स्पोरोपोलिन करता धरता यही है। अच्छा जी, अब आ जाओ और क्या कहते हैं ये।
अब ये कह रहे हैं कि द एक्साइन, ठीक है जी, द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न। तो जो पोलन ग्रेन्स के ऊपर पैटर्न आती है वो एक्साइन के चक्कर से आती है एंड डिजाइंस। वाई डू यू थिंक दैट द एक्साइन शुड बी हार्ड? तो हार्ड चाहिए तभी तो उसका प्रिजर्वेशन होगा ना, तभी तो वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए ड्यूरेबल होगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? यहीं से तुम्हारी निकलती है पोलन ट्यूब। आगे पढ़ेंगे। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। इट इज ए थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर। इंटाइन कंटिन्यूअस है, एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है, उसमें जर्म पोर होता है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, नाम याद कर लो। इंटाइन किस किस से मेड अप है? सेल्यूलोज से है, पेक्टिन से है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है जी। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन टू सेल्स। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, दो सेल्स होती हैं। ये देखो डायग्राम में, वेजिटेटिव सेल ये वाली, जेनरेटिव सेल इसके अंदर, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा होगा। हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड ए लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस भी होगा जो कि इरेगुलर शेप का होगा। द जेनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोएट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, जो उसके अंदर मूव करेगा। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। तो इसके अंदर जो होगा जेनरेटिव सेल के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है एंड ए न्यूक्लियस भी है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर सेड एट दिस टू सेल स्टेज। तो 60% जितने भी आपके एंजियोस्पर्म की वैरायटी है उसमें ये टू सेल स्टेज पे, मतलब एक जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, लेकिन कहीं कहीं 3 सेल स्टेज पे भी होता है। कहाँ होता है देख लो। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर सेड 3 सेल स्टेज। तो यहाँ क्वेश्चन बन गया कि 60% में तो 2 सेल स्टेज है और 40% में तुम्हारा 3 सेल स्टेज है। तो क्वेश्चन एक यही बन गया, ध्यान रखो। अच्छा जी, अब आगे देख रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज। अच्छा जी, अब पोलन ग्रेन, जब पोलन का टाइम आता है आपने देखा होगा फरवरी के टाइम में, तो उस टाइम क्या होता है कि एलर्जीज, आप हम देखते हैं ना, बुढ़ा बाबा कहते हैं इसको, ऐसे बाल बाल से रहते हैं, वाइट वाइट से उड़ता रहता है, कहते हैं कि मतलब कॉटन जैसा। तो वो होता है तुम्हारा पोलन ग्रेन, वो विंड पोलिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। हवा में ऐसे उड़ता है, हम बुढ़ा बाबा बोलते हैं ऐसे करके, वाइट सा, और जाके स्टिग्मा पे चिपक जाता है। तो पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकायल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एक प्रॉब्लम पोलन ग्रेन के साथ, क्योंकि ये पर्टिकुलरली विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर भी जा सकते हैं ना वो, तो एस्थमा ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, अब ये बाहर से मंगाई गई थी, दैट कम इन टू इंडिया एज ए कॉमन कंटेमिनेंट विद इम्पोर्टेड व्हीट। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि भाई पार्थेनियम ग्रास इंडिया में आई कैसे? तो था कॉमन कंटेमिनेंट विद इम्पोर्टेड व्हीट, इम्पोर्टेड व्हीट में कंटेमिनेंट था। हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन अकोरेंस एंड कॉज पोलन एलर्जी। तो इसके जो पोलन होते हैं भैया बहुत ज़्यादा एलर्जी करते हैं और ये हर जगह पाया जाता है। पार्थेनियम ग्रास जो है हर जगह डिस्पर्स्ड है। अब ये कह रहे हैं भाई कि पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। अब एक खासियत और सुन लो पोलन ग्रेन्स की, तो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं ये। इट बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। पोलैंड की टैबलेट्स भी आती हैं, देख लो, बी पोलैंड फ्रॉम इंग्लैंड, ये हो गया पोलैंड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। इन वेस्टर्न कंट्रीज ए लार्ज नंबर ऑफ पोलैंड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप आर available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. तो पोलन को खाने से ये तो तुम्हारे एथलीट हैं और रेस हॉर्स हैं, इनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर। और लेकिन ये टैबलेट्स हैं भी महंगी भैया, और कंपनी की ही टैबलेट सूट करती हैं, ध्यान रखना, इधर उधर से लेने कोई फ़ायदा नहीं है। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma, बताया था आपको ऊपर, बिफोर दे लॉस वायबिलिटी। अच्छा जी, अब पोलन ग्रेन्स जो रिलीज होते हैं ये ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ये आज़ाद हो गए या हमेशा के लिए इफेक्टिव रहेंगे। ये कुछ केसेस में लिमिटेड टाइम के लिए वायबल होते हैं, जैसे कि 30 मिनट
जैसे कि तुम्हारा सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, pollen grains आर लॉस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज, 30 मिनट के बाद ही वो वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। एंड इन सम मेंबर्स रोसेसी, लेगुमिनेसी, सोलानेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि रोसेसी, लेगुमिनेसी और सोलानेसी, इन तीन फैमिली में से किसी एक का एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं कि भाई किसके अंदर मंथ्स ऑफ वैलिडिटी रहती है, तो इनके एक एक एग्जाम्पल भी रटने हैं। तो और हो गया तुम्हारा, इसको स्टोर कर लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, 1-196, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। क्रायो मतलब वेरी लो टेम्परेचर। क्रायो फ्यूल आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन वर्ड है क्रायो फ्यूल, जो हमारी सेटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है तो उसमें क्रायो फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है जी। तो सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स, पोलन बैंक भी होते हैं भाई, सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो पोलन ग्रेन से तुम्हें बताया भैया स्पोरोपोलिन वाला जो पोर्शन है, और ये यहाँ कहाँ कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है, -196। उसके बाद ये देखना तुम्हें किस में 30 मिनट के लिए वायबल है, किस में तुम्हारे जो है 1 महीने के लिए वायबल हैं। और ये बड़े न्यूट्रिशियस होते हैं भाई, पोलन ग्रेन की जो टेबलेट्स हैं ये बड़ी न्यूट्रिशियस है। बाहर वाली लेयर को एक्जाइन बोलेंगे, अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलेंगे। बाहर वाली लेयर डिसकंटिन्यूस होगी, अंदर वाली लेयर कंटिन्यूस होगी। बाहर वाली लेयर के पास जो पोर होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जो बाहर जो तुम्हारी होती है जर्म पोर, वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से निकलता है पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब के थ्रू ही मेल गैमेट्स जो हैं तुम्हारे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे फीमेल एम्ब्रियो सेक में। तो आगे जब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन का, गैमेट ट्रांसफ़र का, वहाँ हमें क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये पोलन ग्रेन वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।